अपडेट्स। नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज के नैब ऑफिस पेशी पर हालात कशीदा। लीगी कारकुनों की हंगामा आराई, पुलिस के साथ तल्ख कलामी, हाथापाई। कारकुनों का पुलिस पर पथराव, बैरियर तोड़कर नैब ऑफिस जाने की कोशिश। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस का इस्तेमाल। मरियम नवाज के सिक्योरिटी काफिले की एक गाड़ी का शीशा टूट गया। हालात की खराबी की वजह से मरियम की पेशी मनसूख कर दी गई। पुलिस ने कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। 50 के करीब कारकुन धर लिए गए। जब इतना डरते हो तो बुलाते क्यों हो? अगर नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज से इतना डरते हैं तो बुलाते क्यों हैं? जब बुलाते हो तो हौसला रखो। मरियम नवाज का वीडियो बयान। कहा, पुलिस ने मेरी गाड़ी पर पथराव किया, बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मरियम नवाज ने अपनी गाड़ी के टूटे हुए शीशे की वीडियो भी जारी कर दी। मरियम नवाज हालात कशीदा होने के बाद पेशी के बगैर जाती उम्रा रवाना हुई। कारकुनों से गुफ्तगू में कहा, जवाब देने आई हूँ, जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगी। हौसला नहीं तो सोच समझ कर बुलाना चाहिए। मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए बुलाया गया। नैब का लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। नैब अलामिया के मुताबिक लीगी ओहदेदारों और शरपसंद अनासर की मुदाखलत की तहकीकात का फैसला किया है। कारकुनों के जरिए मुनज़्ज़म गुंडागर्दी, पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया। नैब इमारत पर पथराव किया, शीशे तोड़े, अमले को जख्मी किया। इन हालात में मरियम नवाज की पेशी को फौरी मनसूख करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऑपोजिशन लीडर और सदर नून लीग शहबाज शरीफ की कारकुनों पर पुलिस की शेलिंग, मरियम नवाज की गाड़ी पर पथराव और हमले की शदीद मजम्मत। नैब न्याजी गठजोड़ की फसाहियत और आमियत काबिल मजम्मत, शर्मनाक और काबिल अफसोस है। कारकुनान पर शेलिंग, पथराव और मरियम की गाड़ी पर हमले में नैब न्याजी गठजोड़ मुलविस है। इमरान न्याजी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गैर जमहूरी, गैर कानूनी और सियासी इंतकाम के मनफी रास्ते पर चल रहे हैं। हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मरियम नवाज और वर्कर्स के खिलाफ पुलिस की जानिब से ताकत के बेजा इस्तेमाल की मजम्मत। अपनी ट्वीट में लिखा कि लाहौर में आज मरियम नवाज और उनके पार्टी वर्कर्स पर आंसू गैस का इस्तेमाल और पथराव काबिल मजम्मत है। मरियम नवाज के दो जुर्म हैं, एक वो नवाज शरीफ की कारकुन है और दूसरा वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। परवेज रशीद कहते हैं इसीलिए मरियम नवाज को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। मरियम नवाज चैलेंजेस से घबराती नहीं, इस चैलेंज का भी भरपूर मुकाबला करेंगी। राना सनाउल्लाह बोले, किसी कारकुन के हाथ में पार्टी परचम के अलावा कुछ नहीं था। पुलिस पथराव से कारकुन जख्मी हुए। नैब को कहा है कि जो इंक्वायरी करनी है करें या फिर मीडिया को बताएं कि नैब ने खुद अपने तौर पर इंक्वायरी मनसूख की है। नैब दफ्तर के बाहर पथराव के शॉपर भर कर लाए गए। मेरी इतलात के मुताबिक उनकी प्लानिंग 8 दिन से जारी थी। मरियम नवाज की मनफी शख्सियत ने कारकुनों से मनफी काम लिया। वजीर इतलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मरियम नवाज की हरकत काबिल मजम्मत है। नवाज शरीफ मरियम के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, एहतसाब के बयाने की नाकामी है कि आज मरियम नवाज इनकलाबी शायरी सुनाती नजर आती हैं। किसी और मुल्क में ये हो सकता है कि इतना पैसा लूट के फुट जाओ और फर्क ही ना पड़े। पत्थर कहां से आए, कौन लाया? पत्थरों से भरे शॉपरों की फुटेज सामने आ गई। नून लीगी कारकुन पत्थर गाड़ी में रखकर लाए। फुटेज में गाड़ियों में रखे पत्थर देखे जा सकते हैं। कारकुनों को 2 अलग अलग गाड़ियों से पत्थर निकालते देखा जा सकता है। कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इलेक्टेड पर बरहम। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोने सलवी की सरजनिश। कहा, आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं। शहर में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस का के इलेक्ट्रिक के तफसीली ऑडिट का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम ECL में डाला जाए।
हम कुछ नहीं जानते, लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। करंट लगने का मुकदमा के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ दर्ज किया जाए। अभी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करता हूँ। चेयरमैन नेपरा बताएं इसका मुतबादिल क्या है। वकील के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की जिम्मेदारी बिजली चोरों पर डाल दी। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स की तनसीब से मुतालिक बड़ा हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को निजी प्रॉपर्टी से भी फौरी इश्तिहार हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि शहर की सड़कों पर कोई इश्तिहार नहीं लगना चाहिए। इश्तिहारात की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा किसी को इंसानी जान से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। कमिश्नर कराची ने कहा हमने शहर भर से 300 से ज्यादा साइन बोर्ड्स हटा दिए। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत का केस। वजीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने शोकाज नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली नाहिद दुरानी और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि मैं वाक़े की तमाम जिम्मेदारी कबूल करती हूँ। काबीना अरकान का कोई ताल्लुक नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि काबीना ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मंजूरी दी थी, जिम्मेदार भी वो हैं। वज़ीर आज़म के 15 मुअम्मीन ख़ुसूसी की तैनाती के खिलाफ केस। विफाक की जानिब से दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 सितंबर को विफाक से जवाब तलब कर लिया। सिंगल बेंच जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। डॉक्टर जफर मिर्जा के वकील ने इस्तीफे की कॉपी अदालत के सामने पेश कर दी। वकील डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा मुअम्मिन ख़ुसूसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी काबीना का 13 नुकाती एजेंडे पर गौर। इस्लामाबाद के मारगला रोड पर तजावुज़ात पर भी ब्रीफिंग काबीना एजेंडे में शामिल। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के बोर्ड की तश्कील नौ का मामला काबीना एजेंडे में शामिल। विफाकी काबीना 28 जुलाई को होने वाले ECC इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। हमारे लिए कोरोना से 15 अमवात भी ज़्यादा हैं। अभी ये कहने की पोजीशन में नहीं कि कोरोना ख़त्म हो गया। वफाकी वज़ीर असद उमर की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग। कहा कोरोना केसेस में कमी की वजह बेहतरीन हिकमत अमली है। खदशा है कोरोना में कमी की फतह लापरवाही से शिकस्त में ना बदल जाए। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटों में 531 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,85,191 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 15 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,112 हो गई। की मंजूरी दे दी। नैब अलामिया के मुताबिक नैब ने नून लीगी ओहदेदारों और शरपसंद अनासिर की मुदाखलत की तहकीकात का फैसला किया है। मरियम नवाज ने कारकुनों के जरिए मुनज़्ज़म गुंडागर्दी, पथराव और बदनज़मी का मुजाहिरा किया। नैब की इमारत पर पथराव किया गया, खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, अमले को जख्मी किया गया। इन हालात में मरियम नवाज की पेशी को फौरी मनसूख करने के अलावा कोई चारा नहीं था। नैब के 20 साल दौर में पहली बार इस नोयत का बर्ताव रवा रखा गया। नैब की जानिब से ये अलामिया जारी किया गया है। नैब का नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। चेयरमैन नैब ने मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी। नैब अलामिया के मुताबिक नैब ने नून लीगी ओहदेदारों और शरपसंद अनासिर की मुदाखलत की तहकीकात का फैसला किया है। इतना डरते हो तो बुलाते क्यों हो? जब बुलाते हो तो हौसला रखो। मरियम नवाज का कहना है कि पुलिस ने मेरी गाड़ी पर पथराव किया, बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मरियम नवाज ने अपनी गाड़ी के टूटे हुए शीशे की वीडियो भी जारी कर दी। कारकुनों से गुफ्तगू में कहा, जवाब देने आई हूँ, जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगी। हौसला नहीं तो सोच समझ कर बुलाना चाहिए। मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए बुलाया गया। सबसे पहले तो अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है, अगर आपके अंदर इतना जुर्रत नहीं है कि आपने मुझे बुलाया और आप ये बर्दाश्त कर सको, तो आप मुझे बुला
बुलाते क्यों? पीछे कर दे। सोच समझ के बुलाना चाहिए। अगर आपके पास जिगर नहीं है, अगर आपके पास हौसला नहीं है, तो आपको सोच समझ के बुलाना चाहिए। और अगर बुला लिया मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पे, अवाम पे इन्होंने आज शेलिंग की, पथराव किया और उसके बाद शेलिंग करके मेरी गाड़ी को मुझे तनहा किया और उसके बाद ये विंड स्क्रीन मेरी गाड़ी की तोड़ी। और आप सोचें कि अगर आज मेरी गाड़ी की ये आर्मर्ड गाड़ी ना होती, बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती, तो मुझे कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता। तो अब और मुझे अब सुन भी नहीं रहे, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि आज घर से जो मुझे बुलाया गया है वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाया गया है। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये दरवाज़ा नहीं खोला, मैं यहाँ से नहीं, जब मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं नैब की जानिब से कि आप वापस जाएं, मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज अगर झूठे इल्ज़ामों में मुझे बुलाया तो मेरे जवाब सुनो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, दरवाज़ा खोलो, मेरे जवाब सुनो और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का हौसला रखो। हालांकि सवाल का जवाब वहाँ दिया जाता है जब सवाल करने वाले का कोई किरदार हो, लेकिन मैं फिर भी जवाब देने आई हूँ। आज जवाब दिए बगैर जाऊँगी नहीं, जवाब सुनो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की है। पार्टी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन और पार्टी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की है। मरियम नवाज आज नैब ऑफिस में पहुंची और हालात कशीदा रहे। पार्टी कारकुन और पुलिस सामने आ गए और अभी यह खबर सामने आई है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की है। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इलियास, बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई इस टेलीफोनिक रब्ते में? जी, जो अभी बताया गया है मुस्लिम लीग के ज़राए ने कि मियां नवाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी साहबजादी को आज टेलीफोन किया और उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त की, क्योंकि नैब के जो सारा वाक़या वो उनकी पेशी थी, उसके पेशी पर बताया गया कि उन पर तशद्दुद किया गया। ये तमाम जो सूरत हाल थी, क्योंकि वो भी उधर कह रहे थे, वो बता रहे थे कि मैं देख रहा था टीवी पर कि तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और वो उनसे पूछा गया कि उनको कोई चोट तो नहीं लगी, कारकुनों के बारे में पूछा। ये तमाम गुफ्तगू किया और उनसे पूछा कि आइंदा का जो वो क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं इस बारे में, ताकि वो मीडिया से बताएं कि क्या उन पर मुस्लिम लीग नून की कारकुनों पर जो तशद्दुद किया गया उन्होंने पेश नहीं होने दिया अदालत में, अंदर नैब में अंदर जो पेशी थी उसमें अंदर जाने नहीं दिया गया। हालांकि वो दूसरी दफ़ा भी कई कोशिश की कि अंदर जा सकें, लेकिन वो नहीं जा सकें क्योंकि उनको मनसूख कर दी गई। तो इस बारे में वो उनकी खैरियत बार बार दरियाफ्त करते रहे कि उनको कोई चोट तो नहीं लगी या ऐसा। तो उन्होंने बताया कि तो गाड़ी में बैठी नहीं और कारकुनों से फिर बाहर निकल के उन्होंने बातचीत भी की और उन्होंने तो देखा, उनसे पूछा कि कारकुनों को किस तरह के तशद्दुद का निशाना बनाया। ये तमाम तफसीलात उनसे गुफ्तगू करने के बाद, पूछने के बाद उन्होंने उनसे ये कहा कि अपना ख्याल रखें और इसके बाद उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। लेकिन अभी मरियम नवाज साहब आ रही हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी इस बारे में। जी।